आज शनिवार 30 मई 2026 है। आज सुबह मैं आपके लिए यह उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे पत्र पढ़कर सुनाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। आप दुनिया में कहीं भी हो, अपना पत्र सीधे अपने फोन पर पाने के लिए इस लिंक पर जाएं। sso.branham.org/identity/account/signup या इस लिंक पर branham.org/en/WhatsApp। अब भाई जोसेफ ब्रैनम, प्रिय मसीह की छोटी कुंवारी वचन झुंड दुल्हन, किस तरह से हमारा हृदय आनंदित हो उठा जब हमने उसके शक्तिशाली दूत को यह घोषणा करते हुए सुना कि हम परमेश्वर के पहले से ठहराए हुए बीज हैं, जो उसकी आवाज का अनुसरण करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। यह हमारे लिए जीवन से भी बढ़कर मायने रखता है। आप हमारे जीवन को ले सकते हैं, लेकिन आप उसकी आवाज को नहीं ले सकते। हम उसके वचन के साथ एक हैं, हम उसकी आवाज के साथ एक हैं, हम उसके साथ एक हैं। हमारे लिए यह बहुत ही अजीब प्रतीत होता है कि हमें इतना गलत समझा जाता है और हमारा मजाक उड़ाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि हम कहते हैं कि हम टेप को चलाने में विश्वास करते हैं कि यह परमेश्वर की आवाज है जो अपनी दुल्हन से बात कर रही है। शैतान ने लोगों को इतना भरमा दिया कि जब हम घोषणा करते हैं कि हम एक टेप की कलीसिया हैं, तो वे सोचते हैं कि यह वचन से बाहर है, कुछ तो गलत है और हम गुमराह हुए हैं, जबकि हर समय यह परमेश्वर द्वारा अपनी दुल्हन के लिए प्रदान किया गया सिद्ध मार्ग है। यह किसी और तरह से कैसे हो सकता है? यदि आप बोले गए एक भी वचन का गलत अनुवाद करते हैं, तो आप नष्ट हुए हैं। हो सकता है उनके उद्देश्य और अभिप्राय सही हों, लेकिन फिर भी वे गलत हो सकते हैं। कोई तो व्यक्ति पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो सकता है और फिर भी गलत हो सकता है। यदि परमेश्वर ने ऐसा कोई मार्ग प्रदान नहीं किया होता जिससे उसकी दुल्हन हर वचन को स्वयं अपने कानों से सुन सके, तो वहाँ कोई और मार्ग होता। लेकिन उसने धरती पर हर मनुष्य के लिए एक ऐसा मार्ग प्रदान किया है कि उनके पास सौभाग्य हो, जिससे कि वे सीधे वचन को उनसे बात करते हुए सुन सकें, जिसे किसी के अनुवाद की, स्पष्टीकरण या सफाई की आवश्यकता नहीं है। यह सब यहोवा यूं कहता है वाला वचन है, हमेशा के लिए स्थिर। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि उसकी दुल्हन होने के लिए हमें वचन के साथ ही बने रहना होगा। मेरा विश्वास है कि हमें जिस किसी चीज की आवश्यकता है, ये सब ठीक यहाँ लिखी हुई है, बस पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी अनुवाद किए जाने की आवश्यकता है। मैं विश्वास नहीं करता कि धरती पर किसी भी मनुष्य को वचन का अपना खुद का अनुवाद करने का अधिकार है। परमेश्वर को अपने वचन का अनुवाद करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं अपने वचन का अनुवादक है। उसने कहा था कि वह ऐसा करेगा और वह ऐसा ही करता है। स्पष्ट रूप से प्रभु ने अपनी दुल्हन से बात की है और उस पर यह प्रकट किया है कि उसकी चुनी हुई दुल्हन होने के लिए वचन के साथ बने रहने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। परमेश्वर स्वयं अपने वचन का अनुवाद करता है और किसी को भी उसमें अपना खुद का अनुवाद जोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। वचन यह भी कहता है कि उसका भविष्यवक्ता ही उसके वचन का अनुवादक है। वह लोगों के लिए परमेश्वर की आवाज है। वह जो कहता है वही हमारे आज के दिन का वचन है। टेप पर परमेश्वर की आवाज सुनने के द्वारा हम भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देख रहे हैं।
परमेश्वर की उस परिमाणित आवाज को सुनना जो सीधे आपसे बात कर रही है, इससे अधिक शक्तिशाली, इससे अधिक पवित्र, इससे अधिक संतोषजनक और इससे अधिक सिद्ध कुछ भी नहीं है। जबकि दूसरे लोग हो सकता है यह कहें कि इसमें कुछ भी नहीं है। उकाब एक साथ इकट्ठा होकर और अत्यंत आनंद के साथ खुशी मना रहे हैं, इस भरोसे के साथ कि वे परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं। उसने हमें बताया, यदि आपके पास टेप चलाने की मशीन है तो कुछ लोगों का एक झुंड इकट्ठा करो, टेप चलाओ और उसे ध्यान से सुनो। उसके अनुग्रह और दया से हम बिल्कुल ठीक यही कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें उसके नाम के लिए इस दुष्ट युग में से बाहर निकाला है। हम ऐसे बहुत सी परीक्षाओं और परखे जाने में से होकर जा रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं गए हैं। शैतान पूरी तरह से लड़ाई की तैयारी में है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय अब समाप्त होने वाला है। आप हो सकता है खुद से यह सवाल पूछें, मैं इन सब चीजों में से होते हुए भला कैसे जा सकता हूँ, जबकि मैं तो उसकी दुल्हन हूँ। आप प्रकट किए जा रहे हैं, परखे जा रहे हैं और शैतान के सामने यह साबित कर रहे हैं कि हम ही उसकी दुल्हन हैं। हम ही देहधारी वचन हैं। हम वचन को बोल सकते हैं और यह पूरा होगा। ये यहोवा यूं कहता है। हमारे पास परमेश्वर की वह आवाज है जो सीधे शैतान से बात करती है और उससे कहती है, शैतान तू हार चुका है, तू एक झूठा है। और परमेश्वर के सेवक के रूप में हम सब सेवक मिलकर यीशु मसीह के नाम में तुझे यह आदेश देते हैं कि तू परमेश्वर के वचन की आज्ञा को मानकर और इन लोगों में से निकल जा, क्योंकि ऐसा लिखा है, मेरे नाम से वे शैतानों को निकालेंगे। जो कुछ भी हमें आवश्यकता हो, हमें बस उसे मांगने की आवश्यकता है, विश्वास करना है और ठीक वहीं पर बने रहना है। हो सकता है कि वह चीज तुरंत ही प्रकट हो जाए, या हो सकता है कि उसमें एक हफ्ता, एक महीना या एक साल भी लग जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या देखते हैं या क्या महसूस करते हैं। ये ठीक तभी पूरा हो चुका होता है। हर वह सभा जिसके लिए हम एक साथ इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर के उकाबों के लिए और भी अधिक बढ़कर होती जाती है। हम सब एक ही मन और एक मत होकर इकट्ठा होते हैं। हम स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठते हैं और उस आवाज को सुनते हैं जो हमसे बात करती है और अपने वचन के द्वारा हमें सिद्ध बनाती है। हम चाहेंगे कि आप इस रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसनविले के समय के अनुसार हमारे साथ जुड़ें, जब हम एक बार फिर से परमेश्वर की आवाज को हमसे बात करते हुए सुनेंगे और उसके अपने वचन के अनुवाद को लेकर आएगा। भाई जोसेफ ब्रैनम, संदेश इस बुरे युग का ईश्वर, 650801 M। संदेश सुनने से पहले पढ़ने के लिए वचन, मत्ती 24वां अध्याय, मत्ती अध्याय 27 आयत 15 से 23, लूका अध्याय 17 आयत 30, यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1, यूहन्ना अध्याय 14 आयत 12, प्रेरितों के काम अध्याय 10 आयत 47 से 48, पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 1 से 5, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 1 से 6, गलातियों अध्याय 1 आयत 1 से 4, इफिसियों अध्याय 2 आयत 1 से 2, इफिसियों अध्याय 4 आयत 30, दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 आयत 2 से 4, दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 आयत 11, इब्रानियों अध्याय 7, पहला यूहन्ना अध्याय 1, पहला यूहन्ना अध्याय 3 आयत 10,
पहला यूहन्ना अध्याय 4 आयत 4 से 5, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 14, प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 आयत 4, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 और 8 और 11वां और 12वां, प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 आयत 1 से 5, नीति वचन अध्याय 3 आयत 5, यशाया अध्याय 14 आयत 12 से 14। जैसा कि हम हर हफ्ते करते हैं, आपकी सुविधा के लिए इस YouTube चैनल पर पवित्र वचनों का पढ़ा जाएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब हमारे पास एक नया गीत है जिसका शीर्षक है Here comes my friends, Jesus calling my name। हमने इसे शुक्रवार को पोस्ट किया था। हमें उम्मीद है कि आप इसका आनंद लेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।